उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही लाख दावे करे, परंतु सच्चाई यही कि आज भी मामलों में लीपापोती लगातार की जाती रही है। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने बताया कि उसने मऊ आइमा थाने में 17 अक्टूबर को एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने मलिक जमील अहमद कचेरी के अधिवक्ता मसीह उल्लाह, जब्बार अली, नीलू चौहान जो कौशाम्बी के एक स्कूल में शिक्षिका है, नीलू चौहान की मां माया, मसीह उल्लाह के 2 सालों और मसीह उल्लाह की पत्नी के ऊपर FIR दर्ज कराई। FIR 376D, 328, 452, 504, 506 और 313 में दर्ज की गई। 1 महीना बीत जाने के बावजूद आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उच्च अधिकारियों और तमाम लोगों से संपर्क करने के बावजूद उसकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। क्या महिला को न्याय मिल पाएगा? सुनिए महिला ने क्या कहा। तो सर, दुबाही के जब्बार हैं और रखा देवांग के मसीह उल्लाह हैं। ये लोग हमारे घर रिश्ता लेके आए शादी के लिए। बोले कि ये लड़का टीचर है सरकारी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, इनकी वाइफ ख़त्म हो गई, इनके 3 बच्चे हैं। तो हमें कहा जिंदा कहीं नहीं, जिंदा उंदा नहीं है। मसीह उल्लाह भी बोला, जब्बार भी ये चीज़ बोला। तो हमने यही बात सोच की फिर हमने शादी एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारी अम्मी का नंबर इन लोग ले गए, मेरी अम्मी के मोबाइल पे फ़ोन किया, हमसे मसीह उल्लाह से बात हो रही थी, 1 हफ्ते तक बात हुई। बात होने के बाद ये हमको बुलाया प्रतापगढ़ में। मैं प्रतापगढ़ गई, मगवाई में गई, मेरे दांत में दर्द हो रहा था, दवा ववा दिलाए। उसके बाद जो है 4 अगस्त को फिर मोगामा में दवा लेने गए थे। बोले कहाँ? हमने कहा मोगामा में दवा लेने आए हैं। फिर आए, हमको लिवा गए। वो चलो तुम्हें जब्बार घर चलना है, तो मैं जब्बार के तुमसे कुछ बात करनी। फिर वहाँ एक हमारे घर के मोगामा के पास एक पुरानी मील, कताई मील है, वहाँ सुनसान जगह एक बाउंड्री थी, उसमें हमको लिवा के मेरे साथ शारीरिक संबंध किए, ज़बरदस्ती में मना कर रही थी जी। तो हमने बोला कि ऐसे, मैंने अरे ठीक कोई बात नहीं है, शादी तो आपसे करना ही है। तो फिर जो है मैं इनसे विरोध करती रही। फिर सुबह आए, फ़ोन किए मेरे पास, सुबह बोले कि ठीक है अभी चलना है इलाहाबाद। हमें ठीक है, फ़ोन में हमसे बोले। फिर वही लगभग 4-5 बजे के बीच में आए। फिर हमको लिवा गए चक्कर से इलाहाबाद। पहले लिवा गए मलिक जमील अहमद के यहाँ, काजमी लाल बादशाही मंडी। हमें कौन जगह बताए? कौन है मलिक जमील अहमद? वकील है और इनके मसीह उल्लाह के दोस्त हैं जी। हाँ, वो चलो एक वकील है, बहुत अच्छे हैं, आपका मतलब सब कुछ हो जाएगा, कोर्ट से भी हो जाएगा, निकाह भी हो जाएगा। तो हमको लिवा गए। फिर वहाँ रात हो गई, मलिक जमील के यहाँ गए तो बोले कि ऐसा अब कैसे जाएंगी मैडम? तो हमने कहा भैया हमारा निकाह शादी सब करके जाएंगे, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको लिवा के आए हैं। तो ये फिर अपने परिचित नीलू चौहान के यहाँ लिवा गए। ये कहाँ की हैं? ये अलका बिहार का पोगाहाट पुल है ना, थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहीं है जी। हाँ, इनके घर हम गए हैं। तो गए पहले हमको पानी शरबत दी पीने के लिए, पानी बोले पी लो, हम कहीं कुछ नहीं पियेंगे। फिर पानी में दी, हमको उल्टी हो रही थी, शरबत वरबत पिए, पता नहीं उसमें क्या डाली थी। फिर वही हम शरबत पिए, फिर हम बेहोश हो गए, हमें होश नहीं है। फिर जो है हमारे साथ मलिक जमील अहमद मतलब गलत काम किए हैं जी। जब मैं होश में आई तो मैं रोने लगी, अपना देख मेरे पर कपड़ा नहीं था। तभी हमको पता चला कि मलिक जमील अहमद नीलू चौहान थे और कोई नहीं था। बोली अगर किसी से कहोगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम्हारा वीडियो बना के नेट पे डाल देंगे। तो मैं किसी से नहीं कही। फिर ये लगभग 8-9 के बीच में मसीह उल्लाह आए, फिर हमारा निकाह हुआ। वहाँ जो है नीलू चौहान थी, मलिक जमील अहमद थे, 3 अज्ञात मतलब थे, उनका नाम नहीं जानती। फिर ये सारे लोग थे। फिर जो है हम वहाँ थे। तो आपने उसकी शिकायत कहाँ किया? फिर रात भर मैं वहाँ थी, सुबह ये अपने घर गए, मैं अपने घर चली गई, प्रतापगढ़ गए, मैं अपने घर गई। फिर उसके बाद हमें जो है उनकी वाइफ को जब पता चला कि मेरा हस्बैंड शादी कर लिया है, ये बोले 1 हफ्ते बाद आना है तुम्हें, कोर्ट से कर लेंगे, कोर्ट बंद चल रहे कोरोना के कारण। तो इनकी वाइफ पता नहीं कहाँ से नंबर पे, इनके पास नंबर पर मेरे पास फ़ोन की, बोली कि तुम शादी इनसे कर ली। हमने कहा हाँ कर लिए। तुम बोले कि मैं मसीह उल्लाह की वाइफ यास्मीन हूँ, तुम इनका साथ छोड़ दो, नहीं तुम्हारी हत्या करवा देंगे, मैं जिंदा हूँ। तो हमने कहा भैया हमको बोले कि मर गई हैं। तो मैं इनसे कही कि आप झूठ बोलते हो, मुझे चुतिया बना रहे थे। फिर ये भी हमसे बात करना बंद कर दिए। फिर 8 सितंबर को जो है ये हमको बुलाया मऊआइमा। तो अनवांटेड मुझे बड़ा दवा आती है ना 5 गोली की, तो ये फिर दवा बोले कि दवा खा लो, जो है आपका बच्चा मतलब मिस हो जाएगा। तो हम खिला दिए, हम खा लिए। फिर उसके बाद उसी दिन से हमसे मसीह उल्लाह बातचीत करना बंद कर दिए। इनकी वाइफ भी मैं आई मेरे यहाँ,
जी। 8 तारीख को शायद। हाँ, मेरे घर उनकी वाइफ भी मेरे घर आई, अपने भाई के लिवा के सद्दाम शाहनवाज को उन लोग गाली गुप्ता दिए, हमें भी धमकी दिए, बोले कि इनके साथ छोड़ दो जी। जो हुआ सो हुआ, अब तुम हो जाएगा, तुम नहीं साथ छोड़ती हो फिर तुम्हारी हत्या करवा देंगे। फिर हम भी गए दरख्वास्त दिए महुआ थाने में, जो हमारे हल्के के एसआई था मानदेव, और ले लिए दरख्वास्त, लेकिन कोई कोई पैरवी कोई कानून कार्रवाई नहीं किए। फिर मैं एसपी के यहाँ 2 बार पेश हुई, एसपी के यहाँ पेश हुई, फिर से ठीक है हमारा दरख्वास्त मानी गई थाने में और मुकदमा लिखा गया, लेकिन दरोगा मुकदमा लिख नहीं रहा था। बोला उनको बुलाओ, तो फिर जब मसीउल्लाह को 3 दिन हम सुबह शाम तक 3 दिन मैं उनका वेट की थाने में बैठ के, तब वो आए तो बोले कि सर जो है हमसे गलती हो गई है, बोल दो मुझे माफ़ कर दे। हमने कहा ये बताइए कि आप इसलिए लूटे हो, मतलब माफ़ कर दी, माफ़ करने की कोई बात है। तो फिर जो है दरोगा जी बोले ठीक, तो बोले कि ठीक है बेटा जाओ तुम घर, तुम भी घर जाओ, सोचा बताना कल क्या होगा। फिर उसके बाद जब मैं आई तो मैं मुकदमा लिखवाई, फिर मेरा बयान हुआ 27 तारीख 27/10 के मेरा बयान हुआ 164। उसके फिर बात बताए हैं, बयान होने के बाद और सर जो है हमको छोड़ कहें बेटा जाओ घर। जब मैं घर जा रही थी तो जो है नीलू चौहान, यास्मीन, मसीउल्लाह की औरत यास्मीन और मसीउल्लाह और एक उनके मामा हैं। किसके मामा? नीलू चौहान के मामा। क्या नाम है उनका? भी नाम से ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ चलिए बताइए आगे। फिर उन लोग जो है बोले कि बेटा ऐसा है, उसके मामा थे पहले, बोले कि ऐसा है बेटा सुलह हो जाए, इन लोग की नौकरी चाहिए आएगी। तो हमने कहा सर ठीक है सुलह बात किस बात पे हो जाए, न इन लोग मेरी विदाई करवा रहे हैं न कुछ, और इन लोग कहते हैं बस सुलह हो जाए, ऐसे थोड़ी कुछ सुलह, अगर गलती किए हैं तो फिर हमें विदाई करवाएं, हमें रखे, उसको भी रखे। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ पैसा ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, सुलह हो जाएगा। नहीं सुलह होगी फिर तुम्हारे पूरे घर वालों को ख़त्म कर देंगे, तुमके भी खत्म, अभी तुम हम लोग को नहीं जानती हो। फिर हमको 2-3 हाथ मारी भी नीलू चौहान। तो हम तो ये घटना उस दिन के जिस दिन आप 164 का बयान दर्ज करवाने आई थी शाम को? 27/10 वही लगभग 7 बजे की बात है। जी। घर जा रहे थे जी। फिर मैं अपने घर बताए, घर वाले बोले कि जो है ठीक है पुलिस जो कुछ करेगी पुलिस वाले करेंगे। फिर पुलिस वालों को दरखास्त दी गई, लेकिन पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो अभी तक आपने मामले की शिकायत कहाँ किया है? हम एसपी के यहाँ गए थे, कचहरी का एसपी है ना यहाँ, हम 2 बार मुकदमा के लिए गए थे, तब मुकदमा लिखा गया। अब गिरफ्तारी के लिए 2 दिन गए हैं, परसों गए थे कि नरसों गए, परसों गए थे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? किसी की नहीं हुई है, कुछ तो नहीं। आप क्या चाहती हैं? वहाँ हम चाहते हैं सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए, बस सबको सजा मिलनी चाहिए और मुझे हमारा न्याय मिलना चाहिए बस। इन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जब महिला 27 अक्टूबर को प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अपना 164 का बयान दर्ज कराने आई, तब इन लोगों ने शाम को 8 बजे उस महिला को घेरा और कहा कि यदि तुम समझौता नहीं करती हो तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। महिला ने इसकी शिकायत 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी की है। धमकी देने में आपको कौन कौन था जब 164 का बयान आप दर्ज कराने आई थी एसएसपी ऑफिस में? तब नीलू चौहान की माँ माया सिंह, उनके मामा दिनेश सिंह, मालिक जमील अहमद, ये सब लोग बोल रहे हैं कि सुलह हो जाए पैसा ले लो। अच्छा, ये लोग कचहरी के पास में ही थे? हाँ कचहरी के पास में थे। जब होता तब इन लोग यही चीज़ कहते हैं, मुझे रास्ते में लोग यही चीज़ कहते हैं, जैसे मेरा बयान हुआ है कचहरी में यही चीज़ कहते हैं। हमारी जमील अहमद, नीलू चौहान की माँ माया सिंह, उनके मामा दिनेश। हालांकि मामले में पुलिस के द्वारा लीपापोती को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सचिव ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि यदि 12 दिसंबर तक आप मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में नहीं प्रस्तुत करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आपको राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 का में दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या इस महिला को न्याय मिल पाता है।